हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 8 का वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर पढ़ाऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में 6 चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में वर्ग के विषय में बताया था कि वर्ग क्या है। यानी हम जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 625, यानी 25 into 25 इक्वल टू 620। अब आज हम निकालेंगे कि वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल क्या है? यदि हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट में 25 into 25, और इसके जो ये दो हैं इसमें से अंडर रूट में से जब हमें इसे बाहर निकालना होता है तो हम एक को बाहर निकाल देते हैं, तो ये इसका वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है आपकी भाग। सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं ये बताऊंगी। तो आप देखिए, हम कोई संख्या लेते हैं 2304, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि आप इस संख्या को सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो काटने का मतलब है हमें इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर आप इसको काटिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे 2 है तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। फिर आपने इसको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। इसके बाद आप फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 ने 18। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, किससे जाएगा? 3 से। फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब ये हमारे हमको प्राइम फैक्टर मिल गए सारे। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी अंडर रूट में 2304 बराबर, ये इन सबको आप अंडर रूट में ही लिखेंगे। 2 into 2, 2 into 2, कितने दो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 दो हैं हमारे पास। 4 हमने लिख दिए, 4 और लिख देते हैं। और कितने? 2 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 हमारे पास 3 हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। हर जोड़े में से एक संख्या आप बाहर निकालें। दो के आपके 4 जोड़े हैं तो 4 2 बाहर आ गए और 1 3 बाहर। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। आपका जो इसका वर्गमूल आया वो कितना आया? 48। 48 को आप 48 में गुणा करके देखेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। ये हुई आपकी गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से इसी सवाल को भाग विधि से करने के लिए आप पहले ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर आप संख्या लिखेंगे और यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। ये आपने जोड़े बना लिए। अब इसे भाग विधि से कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ कोई भी संख्या ली जाएगी वो जोड़े से ही ली जाएगी, यानी 1 into 1 equal to 1, 2 into 2 equal to 4, 3 into 3 equal to 9, 4 into 4 equal to 16, 5 into 5 equal to 25, 6 into 6 equal to 36, 7 into 7 equal to 49, 8 into 8 equal to 64, and 9 into 9 equal to 81, और 10 into 10, 10 की जरूरत ही नहीं है, 9 तक है। अब हमने क्या करा, देखो हमारे पास है 23, 23 का मतलब 5 into 5 25, 23 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, 4 into 4। तो 4 आप यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ, और 4 ही इसमें प्लस करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 यहाँ लिखना है, 4 ऊपर लिखना है और 4 ही प्लस करना है। अब इस 4 की इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो आपका 16 आ गया। ये 4 और 4 जोड़ के कितना आया? 8। अब यहाँ पे हो गया 13 में से 6 गए तो 7 बचे, यहाँ हमारे पास 7 बचे।
अब हमने ये पूरी संख्या जोड़े से उतारी। अब 8 हमारे पास है और यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि हमारा 4 किस में आ रहा है। तो 2 2 जा 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, यानी 2 आपने यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 82 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164 आ रहा है, लेकिन हमारी संख्या तो बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में 4 किस में आ रहा है, 8 में, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 8। अब हमने यहाँ 8 रखा और 88 में आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64 का 4, 8 8 जा 64 और जो उसका कैरी है 8 8 जा 64 का 4 और 8 8 जा 64 और 6 70। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा यही पूरा हो गया और हमारा आंसर भी आ गया, यानी अंडर रूट 2304 का आंसर आया हमारा 48। तो ये हो गया आपका भाग विधि से। जो विधि आपको आसान लगे आप उससे वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है कि आप ये गुणनखंड विधि से करिए, तो आपको सवाल को गुणनखंड विधि से करना है, और यदि ये पूछा गया है कि आपको भाग विधि से निकालना है, तो आपको क्वेश्चन भाग विधि से। अब एक क्वेश्चन आता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे गुणा करने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इसके लिए हमने मान लो एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है हमारा 252। तो अब ये हमारा 252 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करें, 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आप इसको अंडर रूट में लिखिए, 252 बराबर अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये देखिए आपके 2 का भी जोड़ा बना हुआ है, 3 का भी जोड़ा बना हुआ है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक किस संख्या से गुणा करनी है, 7 से। तो हम लिखेंगे 7 से गुणा करने पर यह संख्या 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या आप बताइए जो जिससे भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे करना है कि आप यही फैक्टर करेंगे और लिख देंगे 7 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपने देखा कि यदि आप से वो ये कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो आप उस संख्या से गुणा करेंगे। और यदि वो ये कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो आप उस संख्या से भाग करके उसको पूर्ण वर्ग संख्या बना दें। इस तरीके से आपने देखा 2 तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहली विधि है हमारी कौन सी, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। जो विधि आपको आसान लगे उससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।